नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साधना पर, जहां हम करते हैं आईपीओज का डीप डाइव एनालिसिस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के आईपीओ की, जिसका स्केल बड़ा है और ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, ये है कार्बन स्टील इंजीनियरिंग लिमिटेड। चलिए देखते हैं क्या ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो में एक मजबूत स्टील की तरह फिट बैठेगा या फिर रिस्क ज्यादा है। सबसे पहले हम कंपनी का इंट्रोडक्शन समझते हैं। कार्बन स्टील इंजीनियरिंग लिमिटेड की शुरुआत हुई थी 2011 में। ये एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो स्टील स्ट्रक्चर्स और फैब्रिकेशन का काम करता है अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज। कंपनी के काम के कुछ बड़े एग्जांपल्स हैं स्टील प्लांट्स के हेवी स्ट्रक्चर्स, रेलवे ब्रिजेस, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज, इंडस्ट्रियल पीबीज, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं गुजरात और महाराष्ट्र में, जिनका कंबाइंड एनुअल कैपेसिटी है 32,400 मीट्रिक टन्स। और वर्कफोर्स एज ऑफ जनवरी 2025 टोटल 349 एम्प्लॉयज। मतलब ये एक मिड साइज बट स्केलेबल सेटअप है जो बड़े इंफ्रा और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को सर्व करता है। इनका बिजनेस सेगमेंट्स देखते हैं। कार्बन स्टील इंजीनियरिंग के 4 मेन सेगमेंट्स हैं। पहला है हेवी स्टील फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स। ये बनाते हैं लार्ज लोड बियरिंग स्टील कंपोनेंट्स जो मेगा प्लांट्स और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं। सेकंड है प्रिसीजन फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर्स, कस्टमाइज हाई एक्यूरेसी स्टील पार्ट्स जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज होते हैं। थर्ड है स्टील ब्रिज स्ट्रक्चर्स, रेलवे और रोड ब्रिजेज के लिए हेवी स्टील असेंबलीज। फोर्थ है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, कॉस्ट एफिशिएंट रेडी स्टील बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज। इनके पास इन हाउस टेस्टिंग एंड फैब्रिकेशन फैसिलिटीज भी हैं जो इन्हें एक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनाता है। टारगेट मार्केट की बात करें, कंपनी के क्लाइंट्स मेनली स्टील प्लांट्स, रेलवेज, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं। मतलब कार्बन स्टील इंजीनियरिंग इनडायरेक्टली लिंक्ड है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी से। और जैसे जैसे इंफ्रा स्पेंड बढ़ेगा वैसे ही इनके प्रोजेक्ट्स भी ग्रो करेंगे। अब हम लोग आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ ओपन डेट है 8 सितंबर 2025, क्लोज डेट है 10 सितंबर 2025, अलॉटमेंट है 11 सितंबर को और लिस्टिंग टेंटेटिव है 15 सितंबर 2025 को। ये बीएसई एसएमई पे लिस्ट होगी। इशू साइज की बात करें तो ये इशू साइज है 59.30 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 48.33 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 10.97 करोड़ का। प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड है ₹151 to 159 पर शेयर। लॉट साइज है 800 शेयर्स का। रिटेल मिनिमम जो है 2 लॉट्स है, दैट इज 600 शेयर्स और ये अमाउंट होता है 2,54,400। स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम 3 लॉट्स रखे गए हैं जिसमें अमाउंट होता है 3,81,600 और बिग एचएनआई के लिए मिनिमम 8 लॉट्स रखा गया है जिसमें अमाउंट होता है 10,17,600। कैटेगरी रिजर्वेशन की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28.44%, क्यूआईबी के लिए है 47.43%, एनआईआई के लिए है 14.29%, रिटेल के लिए है 13.25% और मार्केट मेकर्स के लिए है 5.04%। मार्केट मेकर्स हैं इनके रेखा सिक्योरिटीज लिमिटेड एंड एसएस कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज लिमिटेड। लीड मैनेजर की बात करें तो ये हैं सेरेन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और रजिस्ट्रार हैं मां शीतला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। अब हम लोग इस आईपीओ का ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। कंपनी आईपीओ से जो पैसा रेज करेगी उनका यूटिलाइजेशन होगा। पहला, अंबरगांव फैसिलिटी एक्सपेंशन न्यू सेट्स दैट इज ऑफ 12.29 करोड़, रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स दैट इज ऑफ 3.08 करोड़, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के तौर पे यूज होगा 25.25 करोड़ और रेस्ट पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करा जाएगा। यानी मेजर फोकस है एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल पे जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी है। अब हम लोग इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 23 में 155.89 करोड़ और 24 में ये बढ़कर हो जाता है 218.77 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर हो जाता है 273.91 करोड़। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें फाइनेंशियल ईयर 25 में तो ये 25% के जंप के साथ वहां गया है। पैट की बात करें तो 23 में 5.11 करोड़, 24 में 9.42 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में यह बढ़कर हो गया 14.16 करोड़, 50% जंप इन फाइनेंशियल ईयर 25। एबिटा की बात करें तो 23 में 16.22 करोड़, 24 में ये हो गया 25.79 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर हो गया 36.61 करोड़। नेटवर्थ की बात करें 28.74 करोड़, फिर 43.80 करोड़ और फाइनली इन
और फाइनली इन फाइनेंशियल ईयर 25 60.37 करोड़। बोरोइंग्स की बात करें तो 23 में 48.52 करोड़, 24 में 59.83 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर हो गया 78.55 करोड़। क्लियर है, सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों ग्रो कर रहे हैं, लेकिन बोरोइंग्स भी हाई है। की रेशियोज की बात करें एज ऑन 31 मार्च 2025, ROE is 27.19%, ROC is 24.63%, debt equity is 1.30, that is below benchmark, that is below debt equity की बात करें, this is 1.30, that is below 2 and it is good. PAT margin is 5.19%, EBITDA margin की बात करें तो 13.41%, price to book value is 2.92. EPS and P, pre-IPO EPS है 12.75 और प्री आईपीओ पी है 12.47, मतलब वैल्यूएशन रिजनेबल है, लेकिन डेट थोड़ा प्रेशर क्रिएट करता है। अब हम लोग इनका क्विक शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स, कंपनी के पास है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी, इनकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग है और रिपीट क्लाइंट्स मिलते रहते हैं, जो क्रेडिबिलिटी को दिखाता है। इन हाउस फैब्रिकेशन और टेस्टिंग फैसिलिटीज होने की वजह से क्वालिटी और कंट्रोल बेहतर हो जाता है। साथ ही एक्सपीरियंस प्रमोटर्स कंपनी को सही डायरेक्शन देते हैं। वीकनेसेस की बात करें, डेट काफी हाई है, डेट टू इक्विटी इज 1.30, मार्जिन्स मॉडेस्ट हैं, पैट मार्जिन सिर्फ 5% के आसपास है, बिजनेस काफी हद तक इंफ्रा साइकिल पर डिपेंडेंट है और एसएमई आईपीओ होने की वजह से लिक्विडिटी रिस्क भी ज्यादा है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो भारत में गवर्नमेंट का इंफ्रा पुश स्ट्रांग है, स्पेशली रेलवे, स्टील और रिफाइनरीज में। पीईबीज की डिमांड इंडिया में तेजी से बढ़ रही है, फैब्रिकेटेड स्टील के एक्सपोर्ट्स का भी पोटेंशियल है और अंबरगांव फैसिलिटी का एक्सपेंशन ग्रोथ के नए रास्ते खोल सकता है। थ्रेड्स की बात करें तो बड़ी ईपीसी और फैब्रिकेशन कंपनी से कंपटीशन टफ है। स्टील जैसे रॉ मटेरियल का दाम बढ़ने से कॉस्ट स्ट्रक्चर इंपैक्ट हो सकता है। अगर प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं तो वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस हो जाता है और फॉरेक्स या ग्लोबल स्लोडाउन भी रिस्क क्रिएट कर सकता है। जीएमपी और लिस्टिंग गेन्स की बात कर लें। अब बात करते हैं दोस्तों जीएमपी की। कार्बन स्टील इंजीनियरिंग एसएमई आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी है ₹17, जो अपडेट हुआ था 4 सितंबर 2025 को शाम 3:37 पे। आईपीओ का प्राइस बैंड है ₹159 पर शेयर, मतलब अगर आज के जीएमपी को ऐड करें तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बनता है ₹176 पर शेयर, यानी कि लिस्टिंग पे लगभग 10.70% का एक्सपेक्टेड गेन हो सकता है। बट एज यूजुअल मैं हमेशा की तरह आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि जीएमपी एक इनफॉर्मल इंडिकेटर है और लिस्टिंग गेन्स की गारंटी कभी नहीं देता। दोस्तों समरी ये है कि कंपनी का स्केल बड़ा है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है और ग्रोथ विजिबल है, वैल्यूएशन रिजनेबल है, लेकिन डेट लेवल्स थोड़े से हाई हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड बेंचमार्क 2 से नीचे है। एसएमई आईपीओ होने के चलते लिक्विडिटी रिस्क भी हमेशा रहेगा। और याद रखिए, ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है अप्लाई या अवॉइड का। अगर आपको ये आईपीओ एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अर्थ साधना को सब्सक्राइब जरूर करें आईपीओ के ऑथेंटिक और रिसर्च बेस्ड एनालिसिस के लिए। मैं हूं सी चंदन कुमार, मिलते हैं नेक्स्ट आईपीओ एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।